बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और अहम खबर यह आ गई है कि अनवार उल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म बन गए। कैसे निगरान वज़ीर आज़म बने, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ अब आइंदा इंतखाबात के लिए क्या होगा, निगरान सेटअप में कौन आ रहा है, शहबाज शरीफ कब रुखसत हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। बड़ी खबर यह है कि अनवार उल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। यह इत्तेफाक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की दूसरी मुलाकात में हुआ, दूसरी नशिस्त में हुआ। 6 नाम देर गौर थे और 6 नामों में फैसला यह हुआ कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी जो है बलूचिस्तान को मरकज में देनी चाहिए, और इसी बिना पर अनवार उल हक काकड़ के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। अनवार उल हक काकड़ का नाम अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने दिया था, सादिक सिंजरानी साहब का भी नाम था, लेकिन इत्तेफाक अनवार उल हक काकड़ पे हुआ है। अब अनवार उल हक काकड़ जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। 14 अगस्त को हलफ उठाएंगे। अनवार उल हक काकड़ की सबसे पहले खबर भी हमारी तरफ से आई थी कि वो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुकर्रर हो गए हैं। कैबिनेट उनकी कौन होगी, बिल्कुल वाज़ेह है। उनकी कैबिनेट में अब्दुल हफीज शेख का नाम भी है, और शायद कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि माजी में अहम पोजीशनों पर रहे हैं। वजीर खारजा, वजीर इत्तलात, उनके नाम भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन कैबिनेट ऐसी तश्कील दी जाएगी जो कि इस हुकूमत की पॉलिसियों को तसलसल रखे। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अनवार उल हक काकड़ के आने के बाद, निगरान सेटअप बनने के बाद, वो सारी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त है, या हुकूमत की तरफ से, साबका हुकूमत की तरफ से पीटीआई के लिए जो मामला गंभीर किए गए थे। ये बात बिल्कुल समझने की है कि पॉलिसियों का तसलसल होगा। पीटीआई के लिए किसी किस्म की फिल वक्त रायत जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि बिल्कुल एक बात तयशुदा है कि निगरान सेटअप जो भी आ रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर मुशावरत के साथ सामने आया है, और पॉलिसियों का तसलसल जारी रखा जाएगा। 9 मई के हवाले से जो वाकयात हुई हैं, 9 मई को, उन वाकयात को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं हो रही, और ये खबरें यही आ रही हैं कि सूरत हाल मजीद अभी खराब होगी। इंतखाबात फरवरी में होंगे, फरवरी से पहले कोई इंतखाबात नहीं है, हल्का बंदियां होंगी। और ये जो सेटअप आया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जितनी भी हुक्मरान की इत्तेहाद जमातें थी, इत्तेहाद में शामिल, उन सबको ऑन बोर्ड लिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट और साबिक हुक्मरान जमात ऑन बोर्ड है नए सेटअप के हवाले से, और मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से जो इकदाम उठाए गए हैं उनको मजीद आगे बढ़ाया जाए। 14 अगस्त को हलफ होगा। उस वक्त तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम देंगे, और 14 अगस्त की सुबह वो झंडा भी लहराएंगे जश्न आज़ादी का। वो तकरीब में शिरकत भी करेंगे और खिताब भी करेंगे। शाम को नए वज़ीर आज़म जो है वो हलफ उठाने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इत्तेफाक राय के हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद पार्लिमानी कमेटी या इलेक्शन कमीशन तक मामला जाए, लेकिन मामला जो है वो इधर ही सिमट गया है। और तमाम जो साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं वो अनवार उल हक काकड़ को मुबारकबादी भी दे रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अहम तरीका मामला था जो कि खुश असलूबी के साथ आपने इख्तिताम को पहुंचाया। निगरान कैबिनेट भी, जैसा कि मैंने कहा है, कि वही लोग आ रहे हैं जिनको आशीर्वाद हासिल होगी एस्टेब्लिशमेंट की और साबिक हुक्मरान इत्तेहाद की भी। अगले इंतखाबात अब फरवरी में होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हल्काबंदियां करनी है, 4 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए, और हल्काबंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान शायद बैलेट पेपर पर ना हो, क्योंकि अभी कुछ और केसेस सामने आ रहे हैं, उनके फैसले भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम नशिस्त की, उस नशिस्त में मैं भी मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस में हुई, एक वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई, एक वज़ीर आज़म हाउस में हुई। शहबाज शरीफ बिल्कुल क्लियर है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई टक्कर लेने को तैयार नहीं है। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 30 साल से उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, और माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि मुस्तकबिल में जो भी फैसले होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किए जाएंगे। वो इसमें भी बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे और नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म भी होंगे। उनका यह भी वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू जजमेंट केस, उस पर उनका बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ के रास्ते में यह केस रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत पहली नाअहली की जो सजा है उसको कम करके 5 साल कर दिया गया है।
उस पर सदर मुल्कात ने दस्तखत कर दिए हैं और वो अब कानून बन चुका है। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस बंजार साहब वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और एक महीने के अंदर अंदर अब सुप्रीम कोर्ट शायद वो मामला टेकअप ना करें जो कि खासे पेचीदा भी हैं और जिसकी वजह से सुबह भी सुप्रीम कोर्ट के लिए हो सकती है। बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 17 सितंबर का कहा गया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और भरपूर तैयारियां भी उनकी की जाएंगी और अगले इंतखाबात में भी नवाज शरीफ जो है वो हिस्सा लेंगे। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ बिल्कुल क्लियर है और उनका बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी किस्म की कोई टकराव की सियासत जो है वो नहीं करनी। साथ ही साथ पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसने ये फैसला कर रखा है कि अगले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी तमाम सीटों पर जहां पे जरूरत होगी और यही इत्तेहाद जो है दोबारा इक़्तिदार में वापस आएगा। इस तरह की एक जो सूरत हाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, फैसले हो चुके हैं और उसी को लेकर साबिक हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो आगे बढ़ रहा है। जल्द ही एक आलस्तई का इजलास भी होने जा रहा है साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं का, जिसमें अगले इंतखाबात से मुतल्लिक लहमल और हिकमत अमली भी वज़ह की जाएगी। तो ये इंतहाई अहम तरीन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से फैसले हैं जिनकी अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो मुश्किलात का मसाइल का जिस सामना है पाकिस्तान को, उससे निकालने के लिए एक ठोस जज्बे की भी जरूरत है और ठोस फैसलों की भी जरूरत है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि पीटीआई के लिए अभी फिल वक्त मुश्किलात हैं और मजीद आगे आने वाले दिनों में मुश्किलात नजर आ रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे बुनियादी मसला 9 मई का है और 9 मई जो है रिलेटेड है पाकिस्तान की अफवाज के साथ, दिफाई तनसीबात के साथ, और पाकिस्तान फौज जो है वो किसी तौर पर भी 9 मई को फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अभी तक जो आने वाले दिनों हैं उनमें मुश्किलात जो हैं वो पीटीआई के लिए मजीद उभर कर सामने आएंगी। तो देखते हैं कि आने वाले दिन इस हवाले से क्या सूरत हाल इख्तियार करते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, तय है कि एस्टेब्लिशमेंट और साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान किसी किस्म की कोई दूरी नहीं है। आखिरी वक्त तक मामलात जो हैं कुछ असलूबी के साथ चलते रहे हैं, इत्तेफाक राय के साथ चलते रहे हैं और राब्ते भी जारी रहे हैं, क्योंकि जो माशी सूरत हाल मसाइल का इस वक्त सामना है मुल्क को, उसको निकालने के लिए सियासतदान भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि इत्तेफाक राय के साथ किए जाने वाले फैसलों से पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।